अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में यंग बोलती है ये रॉबर्ट को उठने दो, फिर हमें इस जगह के बारे में पता चल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद रॉबर्ट उठ जाता है और बोलता है फुल चार्ज। बाहर में गंदगी पड़ा हुआ है। लेना पर रोल अप करते हुए बाहर निकल जाता है। हॉवर्ड बोलता है ये कहाँ पर जा रहा है। फिर वो बाहर में जाकर मॉन्स्टर को जलाने लगता है। हॉवर्ड बोलता है ये तो मॉन्स्टर का डेड बॉडी को जला रहा है। यंग बोलती है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसे एक्टिवेट करने के लिए शायद कोई कोड लगेगा। फिर वो बोलती है हे 2003। तभी रॉबर्ट बोलता है रॉबर्ट 2003 एक न्यू ऑर्डर मिला है। अब ऑटो पायलट मोड खत्म होता है। ऑटो पायलट मोड 1130 दिनों तक था। 45,200 टन गार्बेज क्लीन कर दिया हूँ। मेरे ऊपर 300 हमला हुआ है। हर तरह के जानवर ने मुझ पर हमला किया है। मुझे अब मेंटेनेंस की जरूरत है। फिर रॉबर्ट का इंटेलिजेंट प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है मुझे पता था ये दिन आएगा। मैं उतना ज्यादा मेहनत नहीं किया था, इसलिए इंसान मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए। मैं हर दिन सफाई करता रहूंगा, फिर इंसान वापस आ जाएंगे। यंग बोलती है तुम्हारा मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है ना। ये जगह इतना साफ है क्योंकि तुम हर दिन यहाँ पर सफाई करते हो ना। रॉबर्ट बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। एक दिन इंसान यहाँ पर वापस आएंगे जब वो लोग देखेंगे कि ये जगह बहुत ही ज्यादा साफ है जैसा कि अभी है। यंग बोलती है क्या तुम्हें पता है क्या वो लोग कहाँ गए हैं। वो लोग जाने से पहले कुछ बताए थे तुम्हें। रॉबर्ट बोलता है वो लोग बोल रहे थे अगर वो लोग 1 साल के अंदर नहीं आए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो लोग हेवन में चले गए हैं। या हेवन सही में बहुत ही अच्छा जगह है क्या। मैं सोच रहा था कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई हेवन का नक्शा ही नहीं है। क्या तुम प्लीज मुझे बताओगे हेवन का रास्ता कहाँ पर है। हॉवर्ड बोलता है अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना जानो। फिर वो यंग को बोलता है ये रॉबर्ट पिछले 3 सालों से ऑटो पायलट मोड में था। मुझे लगता है कि वो लोग मर चुके होंगे। यंग बोलती है हे मेरे साथ चलो, हमें नया प्लान बनाना होगा। फिर वो रूम के अंदर जाने लगती है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है इतना मुसीबत हो गया लेकिन ये फिर भी कितना शांत है, ये तो प्लान भी बना रही है। रॉबर्ट उन लोगों को बोलता है ये इंसानों का हथियार है लेकिन इसके अंदर कोई गोलियां नहीं है। इंसान अपने घाव को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। वो लोग इसे मेडुसा के आंसू बोलते हैं। इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से इंसान का शरीर पत्थर में तब्दील हो जाता है। हॉवर्ड इलाका बोलता है क्या अभी तुमने मुझ पर यही इस्तेमाल किया है ना, या मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा क्या। रॉबर्ट बोलता है नहीं, जब तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा घायल होगा तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है जैसे कि तुम्हारा बाल बढ़ना। फिर वो उसके बाल को कटिंग कर देता है और बोलता है ये सेंटर में एनर्जी सेंटर भी है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। यंग बोलती है यहाँ पर एनर्जी सेंटर है, फिर तुम अपने आप को चार्ज क्यों नहीं कर लिए। रॉबर्ट बोलता है मैं सिर्फ एक रॉबर्ट हूँ, बिना परमिशन का मैं इंसानों का रिसोर्स में कैसे हाथ डाल सकता हूँ। यंग बोलती है सही में एक मशीन ही रहता है, ठीक है मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। फिर वो एनर्जी सेंटर में चली जाती है और अपने मन में बोलती है अब ये क्या है, ये किस तरह का लैंग्वेज है। तभी रॉबर्ट आते हुए बोलता है हेलो मास्टर, मैं यहाँ का मैप ले आया हूँ। तभी उसका पहिया टूट जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। यंग बोलती है हे 2003 क्या तुम अभी भी काम कर पा रहे हो, तुम्हें पता है ये जर्नल में क्या लिखा गया है। रॉबर्ट बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इंसानों ने एक नया लैंग्वेज का इन्वेंट किया है जब सिविलाइजेशन पूरी तरह तबाह हो रहा था। यहाँ पर डूडल का इस्तेमाल करके कहानी को दर्शाया गया है। लैंग्वेज मेरे अंदर रिकॉर्ड नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। यंग वो मैप लेते हुए बोलती है वो लोग लिखे होंगे कि हम लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। फिर वो मैप देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हम लोग तो एक आइसोलेटेड आइलैंड में है। रॉबर्ट बोलता है जितना मुझे पता है वो 79 दिनों के बाद ये आइलैंड में एसिड का बारिश होने वाला है, इसलिए सारे राक्षस यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो यहीं पर रहना। यंग बोलती है हमारा सिचुएशन अभी का है, हमारे पास यहाँ पर पानी और खाने कुछ नहीं है। बाहर में बहुत ही बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं। बाहर जाने का मतलब अपने मौत को बुलाना है। रॉबर्ट बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रही हो। यंग बोलती है यहाँ पर कोई कपड़ा है क्या, मुझे हॉवर्ड को भेजना है। रॉबर्ट बोलते हैं हाँ बाथरूम में है, चिंता मत करिए मैं जाकर कर लेता हूँ मास्टर। यंग बोलती है तुम्हें पता है इंसान तुम्हें छोड़ के क्यों गए। रॉबर्ट बोलता है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाया। यंग उसके ऊपर से जाते हुए बोलती है नहीं, क्योंकि तुम उन लोगों को बता नहीं पाए कि तुम कितना वैल्यूएबल हो। मुझे तुम्हारे जैसे से बहुत ही ज्यादा नफरत है। कुछ देर में रॉबर्ट रेंगते हुए बाथरूम में पहुंच जाता है। हॉवर्ड बोलता है ये तुम्हें क्या हो गया। रॉबर्ट बोलता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, मुझे इंसानों के साथ रहना है। मुझे नहीं पता कि हेवन कैसा होता है लेकिन मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि ये जगह हेवन की तरह लगे। हॉवर्ड बोलता है ये तुम्हारा तो पार्ट निकल गया है तो मैं कैसे ठीक करूँ। रॉबर्ट बोलता है मेंटेनेंस रूम में औजार है जिससे रॉबर्ट लोगों को ठीक किया जाता है। हॉवर्ड बोलता है ठीक है मैं कोशिश करके देखूंगा। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है। हॉवर्ड शॉक्ड होकर बोलता है यंग
तुम यहाँ पर क्यों आ गई? यंग बोलती है दुनिया तबाह होने वाला है और तुम शर्मा रहे हो। ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। हॉवर्ड बोलता है शुक्रिया तुम्हारा, उसे टेबल में रख दो। यंग बोलती है सही में हम लोग बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है, लेकिन हमारे पास अभी भी सरवाइव करने का चांस है। मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ये शेल्टर में एक खाना और छत भी है, फिर इंसान यहाँ से बाहर क्यों गए मरने के लिए? हॉवर्ड बोलता है ये रॉबर्ट बोल रहा था कि वो लोग नया जगह को खोजने गया है। यन बोलती है ऐसे ही ये दुनिया तबाह होने वाला है, वो लोग जाए या ना जाए, वो लोग ये दुनिया को तबाह होने से नहीं रोक पाएंगे। हमें ऐसा जगह खोजना होगा जहाँ पर कोई मुसीबत ना आए। मुझे लगता है कि लॉग में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मुझे कुछ समय दो कोड को क्रैक करने के लिए। फिर वो कपड़ा खोल के टब में चली जाती है और बोलती है यहाँ का सी लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और सारे मॉन्स्टर ये जगह में आ रहे हैं। मुझे डर है कि हमें बहुत ही ज्यादा खतरा होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग एक टीम की तरह काम करें। जब तक हमें मदद नहीं मिलता है मैं उस लॉक पर रिसर्च करूंगी यहाँ से भागने के लिए, तब तक तुम हम दोनों को बचाओगे। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है ये तो मेरे सामने कपड़ा उतार ली है, क्या इसे डर नहीं लग रहा है कि मैं इसके साथ कुछ करूंगा? हॉवर्ड बोलता है ठीक है, वैसे भी तुमने मेरी मदद की है। फिर वो अपने मन में बोलता है इसका कपड़ा के अंदर तो एक बंदूक है। यंग बोलती मुझे लगा कि तुम्हें शांत करने के लिए कोई अलग तरीका का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा है कि मुझे कुछ करना न पड़ा, अगर हम लोग का दिमाग नहीं काम करेगा तो हम लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है क्या ये मुझे गोली मार के शांत करना चाहती है क्या? इससे कोई डर नहीं कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये घबरा रही है कि मैं कहीं पर चला न जाऊँ, नहीं तो ये किससे काम करवाएगी। हॉवर्ड वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे कोई काम है, मैं चलता हूँ। यंग अपने मन में बोलती है हॉवर्ड एक नॉर्मल इंसान है, ये दुनिया तबाह होने वाला है, फिर भी ये इतना शरीफ है, लेकिन अच्छा ही है, मुझे इससे ज़्यादा निपटना नहीं होगा। दूसरी तरफ हॉवर्ड रॉबर्ट को ठीक कर रहा होता है और बोलता है जब तुम्हें यंग जा रही थी तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा टूट गए हो इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रॉबर्ट बोलता है इंसानों का मीनिंग बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, इसलिए कभी कभी मुझे उनका बात नहीं समझ में आता है। हॉवर्ड बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यंग जो भी करे सिर्फ मेरे बीच को मारने के बीच में ना आए। रॉबर्ट बोलता है तुम उन सारे जानवरों पर हमला करोगे, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हॉवर्ड बोलता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं यहाँ आने से पहले एक नॉर्मल जिंदगी जीता था, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था अपने सारे कर्जे को उतारने के लिए। मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया लेकिन मुझे आखिरी में धोखा ही मिला। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मर सकता हूँ, फिर भी मैं इस दुनिया में हार नहीं मानने वाला हूँ। रॉबर्ट बोलता है क्या आप हेवन की बात कर रहे हो क्या? हॉवर्ड बोलता है तुम हमेशा हेवन के बारे में क्यों पूछते रहते हो? मैं तुम्हें सही बोलूँ तो घर ही हमारा स्वर्ग होता है, जहाँ पर तुम्हें इज्जत, प्यार और भरोसा मिलता है एक दूसरे का। अगर मैं ये चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो मैं अपने हेवन को बचा सकता हूँ। रॉबर्ट बोलता है मैं समझ गया कि हेवन बहुत ही अच्छा है, इसलिए इंसान वहाँ पर जाना चाहते हैं। मास्टर अगर मैं आपकी मदद कर पाया मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं आपके हेवन को बचा पाऊंगा। तो हॉवर्ड बोलता है बिल्कुल, जब मैं मॉन्स्टर से मुकाबला करूंगा तो मुझे चोट लग सकता है, तो मुझे उसी दौरान ठीक कर देना, उसके अलावा तुम मुझे मास्टर मत बोलो, हॉवर्ड ही सही रहेगा। रॉबर्ट बोलता है सही में क्या इंसानों को एक दूसरे को बुलाने में बहुत ही अच्छा लगता है क्या? हॉवर्ड बोलता है अगर कोई रॉबर्ट गर्ल मुझे मास्टर बोलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। यंग बोलती है बिल्डिंग, ये शायद हॉवर्ड का काम होगा। रॉबर्ट बोलता है चलो सफाई करते हैं। हॉवर्ड बोलता है तुम इतना बड़ा तीर का क्या करते हो और यहाँ पर सही में बहुत ही ज्यादा है। रॉबर्ट बोलता है हम लोग इसका इस्तेमाल मॉन्स्टरों को भगाने के लिए यहाँ से करते थे, लेकिन ये बाद में डिवाइस खराब हो चुका था। हॉवर्ड बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। तभी यंग बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम? हॉवर्ड बोलता है हम लोग पहले ही ना डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ मॉन्स्टर को मारने के लिए। यंग बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा आइडिया है, उस लॉग में लिखा गया था 3 साल पहले ही यहाँ पर 1 मिलियन मॉन्स्टर आ चुके हैं, तुम उन सभी को नहीं मार सकते हो। हमारा मेन काम है कि हम लोग अपना कैंप का सुरक्षा करें। हॉवर्ड बोलता है मेरे पास सिर्फ 180 दिन है, मुझे उन मॉन्स्टर का यहाँ पर आने का इंतजार नहीं करना है। यंग बोलती है क्या तुम अपने आप को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो? हॉवर्ड मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्किल है कि तुम मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन हमें अभी सीरियस होना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो वो लिक्विड तुम्हें मार ही दिया था, वो बड़ी से चिंपैंजी के बारे में? अभी हम लोग थोड़ा सा भी गलती नहीं कर सकते हैं, पहले हमें अपना ताकत को बढ़ाना चाहिए। हॉवर्ड को लिन का बात याद आता है। लिन हंसते हुए बोलता है तुम मेरे साथ मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हो और तुम चाहते कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कोई वजह दो। क्या तुम अमीर हो? क्या तुम्हारे पास कोई ताकत है? तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं? हॉवर्ड बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि मैं हीरो बनूं कि नहीं, मुझे सिर्फ ताकतवर बनना है, चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े। सभी लोग डर के मारे अपने पिंजरे में नहीं जाते हैं। रॉबर्ट अपने मन में बोलता है, फिर से मुझे इंसान की बात समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद हावर्ड देखता है वहाँ पर बहुत सारा भेड़िया होता है। तभी रॉबर्ट बोलता है, ये कोई मामूली भेड़िया नहीं है, ये लोग म्यूटेटेड भेड़िया है। ये लोग सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर तुम्हें पालतू बनाना है तो तुम्हें सबसे कमजोर के पास जाना होगा। हावर्ड बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस यही चाहिए था, अब समय हो गया काम करने का। रॉबर्ट बोलता है, हावर्ड संभल के, उन लोगों का फाइटिंग स्कोर बहुत ही ज्यादा तुमसे। हावर्ड अपने मन में बोलता है, अब मुझे लड़ना ही होगा। रॉबर्ट बोलता है, ये तुम्हारा फाइटिंग स्कोर बढ़ रहा है। हावर्ड उन भेड़ियों की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे इसे गेम नहीं समझना चाहिए, मुझे मरते दम तक लड़ाई करना है और लास्ट में जिंदा लौट कर आना है। तभी रॉबर्ट देखता है उसका स्कोर बढ़ के 90 आ जाता है। दूसरी तरफ हावर्ड उन भेड़ियों पर हमला कर रहा होता है। तभी एक भेड़िया उसके हमले से बच के उसके सामने आ जाता है और हावर्ड पर हमला करने लगता है। हावर्ड किसी तरह उसके गले को पकड़ के उसे मार डालता है। तभी हावर्ड देखता है उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। रॉबर्ट वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तुम इन जानवरों से खाली हाथों से लड़ाई मत करो। हावर्ड बोलता है, ये मेरा ट्रेनिंग का ही पार्ट है, असली जिंदगी में तुम्हारे पास बंदूक और कोई हथियार नहीं होगा, हमें ज्यादातर अपने हाथों से लड़ाई करना होगा। तभी रॉबर्ट बोलता है, हे वहाँ देखो, ये तो हमारा टेंट है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हावर्ड वहाँ पर जाकर टेंट को हटा के देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, इसमें सही में बहुत ही बेकार बदबू दे रहा है, लग रहा है कि ये भेड़िया यहाँ पर बहुत दिनों से था। रॉबर्ट बोलता है, ये बॉक्स हमारे शेल्टर का है। हावर्ड बोलता है, अब ये क्या है। रॉबर्ट बोलता है, ये वीट का सीट है, ये हमारा वीट शेल्टर का सिंबल है। हावर्ड बोलता है, शेल्टर को वीट का नाम दिया गया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा शेल्टर है क्या। रॉबर्ट बोलता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पाउडर, आर्मर, ब्लूप्रिंट शेल्टर है और वो लोग यहीं पर वेस्टलैंड में है। हावर्ड ऊपर से देखते हुए अपने मन में बोलता है। हावर्ड बोलता है, हे वाह देखो, बहुत सारे मॉन्स्टर टीम अप कर लिए हैं, लगता है कि उन्हें हराने के बाद हमें गिफ्ट मिलेगा। ये तो एक गेम की तरह है जहाँ पर प्लेयर को अपने आसपास के सभी चीजों को देखना होता है और उनसे सामान क्रिएट करना होता है। हे 2003, ये यहाँ के एनवायरनमेंट सही है फार्मिंग करने के लिए। रॉबर्ट बोलता है, हाँ बिल्कुल, हर शेल्टर में एक रॉबर्ट होता था जो कल्टीवेट करने में मदद करता था। तो मुझे कुछ पत्थर दोगे, मैं बालू बना दूंगा। मैं जानवरों का टट्टी, हड्डी और उनके चमड़े का इस्तेमाल करके पहले मुझे राख में बदलना होगा उन्हें, फिर उसके बाद मैं फर्टिलाइजर बना सकता हूँ।